आमंत्रित किए थे और काफी बड़ी संख्या में करीब 1500 सुझाव आए थे और विषय विशेषज्ञों को भी हमने बुला करके उनसे भी संवाद किया था। तो बड़े अच्छे महत्वपूर्ण सुझाव भी आए। हमने कोशिश की है कि उनको इस बजट में हमने सम्मिलित करने की पूरी कोशिश की। बजट हमारा 2025-26 का जो बजट है, हमने फोकस किया ज्ञान पर और मुझे कहते हुए अच्छा लग रहा है कि हमारी डायरेक्टर मैडम जो है उन्होंने बहुत विस्तार से बजट के बारे में उन्होंने पूरा बताया भी है और हमारे सभी साथी जो है वित्त विभाग के सब अधिकारी हमारे सब लोग हैं, अधिकारियों ने मिलकर के बहुत ही लंबे समय तक प्रयास करके बेहतर से बेहतर क्या हो सकता है बजट में, जो अच्छा हो सकता है, प्रदेश के हित में हो सकता है, जनता के हित में हो सकता है, सभी वर्गों के हित में हो सकता है, ऐसा प्रयास इस बजट में हमने किया है। निश्चित रूप से मैं उनको भी धन्यवाद दे रहा हूँ। यह जैसा मोदी जी ने कहा कि 4 जातियां उन्होंने चिन्हित की, उसको ज्ञान के रूप में उन्होंने कहा कि ज्ञान हमारा GYN, तो गरीब कल्याण, युवा कल्याण, युवा शक्ति, अन्नदाता और नारी शक्ति। तो कोशिश हमारी भी इस बजट में रही कि सर्वस्पर्शी बजट हो, सबों का इसमें समावेश हो और जो सरकार से अपेक्षाएं रहती है कि हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट हो, विकास हो, सड़कें हो, सिंचाई के प्रबंध हो, चाहे बिजली का प्रबंध हो, हेल्थ के बारे में चिंता हो, अस्पताल हमारे ठीक हो, इन सारी बातों की चिंता करके हमने बजट में प्रावधान किए। लगभग हमने सभी विभागों में और जो जिसमें महत्वपूर्ण जो बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनमें बहुत आवश्यकता है, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में है, सड़कों के मामले में है, सिंचाई के मामले में है, क्योंकि इनमें अगर पैसा लगेगा तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एक तरह से ये कहा ना, अभी वो विषय बार बार आता है कि बजट जितने का है उतने का कर्जा है। कर्जे से इसको बजट को जोड़ना मुझे नहीं लगता। भाई ये निवेश है, कर्जा लेकर के पूंजीगत कार्यों में खर्च करना, उससे रेवेन्यू भी हमारा ऐसे काम में लग रहा है कि जहां पर हमारे रोजगार भी उपलब्ध हो रहे हैं, नौजवानों को रोजगार भी मिल रहा है। और हमने पूरी कोशिश की कि उद्योगों के बारे में, अब से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुई, अब इतना बड़ा निवेश अगर सब तरफ से आएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए लगातार कोशिश करके सारे में आए, अब हमारे यहाँ निवेश होगा तो मुझे लगता है कि जनरेट होगा, रोजगार मिलेंगे, हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेंगे। तो इसी बात को लेकर के अभी जो हमारा बजट प्रस्तुत हुआ है, मुझे खुशी है कि सभी बातों का हमने इसमें पूरी तरह चिंता की। हमारा जैसे 4,21,032 करोड़ का हमारा विनियोग है और राजस्व भी है, उसमें है 9,261 करोड़। पूंजीगत का हमने पिछली बार था वो अभी जो पूंजीगत रखा हमने 85,076 करोड़। और सबसे बड़ी बात हमारी जो रही है कि जीरो बस्टिंग पर किया, हमने पूरी चिंता की, हमारे सभी ने मिलकर के। कोई जो बजट में हमने विभागों को दिया था वो कितना खर्च हुआ, कितना नहीं हुआ, पूरी तरह से उसकी बहुत 3-4 माह से लगातार इन बात की चिंता की कि भाई खर्च हुआ, खर्च नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया, क्या हुआ, ये सारी चीजें हमने पहली बार ऐसा बजट जो है जीरो बजटिंग के उस पर हमने बनाया। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बजट जनता के लिए, जनता का बजट पारदर्शिता होना चाहिए। अब बजट में क्या आया, मैंने यही कहा था मैडम को भी, मैंने कहा ये सारी बातें क्लियर आना चाहिए। हमेशा सवाल ये आता है कर्जा लिया है तो भाई कर्जा नियम प्रक्रिया में लेते हैं, का नियम है, भारत सरकार की परमिशन होती है, GSDP का 3% होता है और भी हमारे कई, जैसे मोदी जी केंद्र सरकार का बजट हुआ उसमें जो पहले योजना चली आ रही थी कि 1.5 करोड़ सभी राज्यों के लिए उन्होंने लोन लेने की जो व्यवस्था की थी,
उसमें 50 तक का बिना ब्याज के ऋण का, तो उसमें भी हमको हिस्सा मिलता है। और अगर लिया है तो हम समय पर ब्याज चुका रहे हैं, समय पर कर्ज चुका रहे हैं। और ये सारी जो प्रक्रिया है नियम प्रक्रिया के अंतर्गत हो रहा है। हम कभी बाहर नहीं गए, उस सीमा के बाहर कभी नहीं गए। इसलिए अब हमारे विपक्ष के साथी भी बार बार चीज को करते रहते हैं, कोई माथे पे गठरी लेकर के करते हैं कि ये कर जाए। अगर 3 की बात करें, बार बार हमको भी लगता है कि हम बार बार उस कार्यकाल को याद करें कि उनका कार्यकाल, उसके पहले का कार्यकाल। अब उनके उस समय का अगर बजट का आकार देखें तो कितना आकार था, सरकार वो भी थी, खजाना वो भी था, मुख्यमंत्री वो भी थे, लेकिन कहीं डेवलपमेंट नहीं दिखा। आज हम हमारे कहें उसके बजाय जनता बोलती है कि भाई मध्य प्रदेश में बहुत जान बिछा है, चाहे 4 लेन हो, 8 लेन हो। अब ये सारी गांव-गांव तक नीचे स्तर तक कनेक्टिविटी हमारी पूरी गई है, इसलिए हमने पहुंचाने का काम किया। सिंचाई के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं, काली सिंध और अभी चंबल का, या सारी योजनाओं के बारे में अभी बजट भाषण में भी मैंने किया। और आपको भी पूरी ये पुस्तक आपको मिली होगी, नहीं मिलेगी तो पूरी पुस्तक भी आपको उपलब्ध करवा देंगे। जितना जो कुछ किया मध्य प्रदेश की जनता का टैक्स के माध्यम से जो आता है, केंद्र से जो आता है, वो पारदर्शिता कि जितना पैसा खजाने में आया वो ईमानदारी से हमने को जन के लिए खर्च कर दिया। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है, जनता का पैसा माध्यम सरकार बनती है कि भाई माध्यम सरकार है, सरकार के माध्यम से वो पैसा खर्च होता है। तो ये सारी सबके सामने स्पष्ट होना चाहिए। इसलिए कितना कर्जा है, उस समय कितना था, ये था। मैंने मैडम को पहले कहा था कि प्रेजेंटेशन दो तो भाई ये चीज भी क्लियर हो जाना चाहिए। तो मिला करके हमारा प्रदेश विकास की तरफ बढ़े, और ये विकास का बजट है, ये जनता का बजट है, ये बजट हमने किया। और इसीलिए मोदी जी की उस संकल्प को हम पूरा करना चाहते हैं। 2047 में हमारा देश विश्व में विकास की श्रेणी में नंबर 1 पर आए, तो उसमें मध्य प्रदेश की भी अहम भूमिका रहे। हम भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश हमारा देश में, हमारे प्रदेशों में हमारा प्रदेश भी, और 2047 का लक्ष्य भी पूरा हो, हमारा देश विश्व गुरु पहुंचे। तो पहुंचेगा तभी जब सब सरकारें काम करेगी अच्छा। तो निश्चित रूप से हम दिशा में काम कर रहे हैं, और आपका भी उसमें सहयोग रहता है कि सरकार जितने अच्छे काम करती है उनको आप जनता तक पहुंचाने काम करते हैं। हम तो हृदय से आपके भी आभारी हैं कि बिना आपके कितना भी अच्छा काम करे, अगर लेकिन आप लोगों का अगर सहयोग नहीं हो, मुझे लगता है कि कई बातें पहुंच ही नहीं पाएंगी। इसलिए ये प्रयोग किया है कि QR कोड का, कि भाई ये चीज आम जनता भी समझ ले इसको, क्या और बजट में क्या प्रावधान किए, कहाँ कौन कौन से विभागों में प्रावधान किए, किस किस काम के लिए किए, जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए कितने किए, अब कौन सी योजना ये सरकार योजना बंद कर रही है, वो लाडली बहना का क्या होगा इसका। मुझे लगता है कि कोई योजना बंद नहीं होगी, ना कोई राशि की कमी आएगी। और कोशिश कर रही है कि हमारे राजस्व के हमारे ऑर्गन बढ़े, रेवेन्यू के हम नवाचार करने के पक्ष में हैं, और निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। मैं आज के अवसर पर मैं सोचता हूँ कि बहुत कुछ विस्तार से आ चुका है, और हमको खुशी है कि हम निरंतर प्रगति पर आगे बढ़ रहे हैं। और भी हम तो चाहते हैं कि आप सबका भी, इसीलिए चाहते हैं कि आप सबका भी सुझाव आ जाए। एक सेकंड साहब, अभी आप ऐसे एक सब लोग अभी जो बजट मंत्री जी, ये जो प्रश्न हो रहे हैं इसका उत्तर प्रश्न के बाद दे दीजिए। सारे प्रश्न का इसका उत्तर आ जाना। तो आपने ये जो प्रश्न किया था कि आपने कितना प्रावधान किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो आपने सर के भाषण में सुना होगा कि स्टेट प्लान कर रहा है कि हर संभाग स्तर पे जो IIT की तर्ज पे हम लोग भी इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी खोलेंगे,
और ये देखा कि पार्टनरशिप की तरफ बहुत अधिक रूप से तेजी से बढ़ना है कि जो, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सरकार के इन्वेस्टमेंट से काम होगा, बल्कि जो विशेषज्ञता रखते हैं वो लोग हमारे देश में आ पाए और वो लोग अपनी चीजें एस्टैब्लिश कर पाए, उससे अधिक वो होगा। तो दो चीजों पे मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि पहली चीज तो सरकार को जहाँ इन्वेस्टमेंट करना है वहाँ संभाग स्तरीय कॉलेज ऑफ जो IIT की तर्ज पे जो हम लोग एक इंस्टीट्यूट खोलने की बात कर रहे हैं, उसके लिए इस वित्तीय वर्ष में हम लोगों को अधिक प्रावधान की आवश्यकता नहीं होगी, वो पूरी चीज बढ़ रही है। और दूसरा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्टिकुलर के लिए है या बायोटेक्नोलॉजी के लिए है, जैसे अगर आप कृषि क्षेत्र को देखें तो कृषि क्षेत्र में अनुसंधान की बहुत जरूरत है, तो उसमें हम लोगों ने दोनों यूनिवर्सिटीज के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सिमिलरली फॉरेस्ट में अनुसंधान के लिए इस बार हम लोगों ने वन विज्ञान केंद्र की बात की है। हम आज की तारीख में हम लोगों के पास अभी 3 जगह पर वन विज्ञान खोलने की बात है। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक फील्ड तक सीमित नहीं रहती, सभी फील्ड्स तक जाएगी। सो आपका जो प्रश्न था कि कितने बजट प्रावधान किया गया है, तो अगर आपको वहां पे 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ के प्रावधान नहीं दिखेंगे, वो इंटेंशन दिखेगी और पब्लिक का जो प्राइवेट लोगों का है उसका सहयोग लेके इन दोनों सभी फील्ड्स को अग्रसर होते हुए दिखेंगे। सर मैं एक दूसरा प्रश्न आपने पूछा था, वो आपने दूसरा पार्ट भी था आपके प्रश्न, वो तो आपने बता दिया। अभी चंद्रशेखर मैडम ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है, उसमें ये बताया कि रुपया कहाँ जाता है ना। तो इस एक बिंदु की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इसमें आपने बताया रोजगार के क्षेत्र में केवल सरकार बजट का 1% खर्च रही है। जब आप केवल 1% खर्च कर रहे हैं तो प्रदेश के युवाओं को रोजगार कैसे दिलाएंगे, ये बात है। और दूसरा सवाल मेरा यह है कि महानियंत्रक लेखा परीक्षक हर बार बहुत सारे गड़बड़ियों और घोटालों के उजागर करता है, सरकार का ध्यान आकर्षित करता है। आपका जो आबकारी विभाग है उसमें जो इंदौर में जो मोटर चेक बने थे उसमें 71 करोड़ रुपए की वसूली होना है और 2017 से अभी तक आपकी सरकार उसमें से 22 करोड़ रुपए ही वसूल कर पाई है। तो ये जो गड़बड़ियों में जो पैसा है वो किस तरह से वसूली के लिए आप ज्यादा जोर डालेंगे? माननीय मंत्री जी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कर्मचारी वर्ग जो है वो इनका जवाब नहीं, कानून भाई जवाब आ जाता है। अच्छा, सवाल ही होते रहेंगे, जवाब आएंगे नहीं। आएंगे जवाब। धन्यवाद सर। नहीं, आपको ये कैसे जवाब भी आएंगे ना, जवाब देंगे। अगर जवाब नहीं देने होते तो QR कोड पर थोड़ा डालते तो नहीं, सॉरी। तो मैं ये कह रहा था कि जो आपने रोजगार की बात की थी, तो उसमें ऐसा आपने बजट भाषण में देखा होगा कि जो दो पार्ट होते हैं, एक शासकीय नौकरियों का है तो वो तो आपने नौकरी दे दी और उसका फिर लगातार बजट प्रावधान होता है सैलरीज के रूप में या पेंशन के रूप में। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि शासकीय कर्मचारियों पर और पेंशन मिला लगभग हम लोग 70 से 80 हजार करोड़ रुपए खर्च करते हैं। तो वो भी एक मतलब वो छोटा जरिया है रोजगार का, लेकिन वो भी एक जरिया है। जो बड़ा रोजगार का जरिया है वो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है, जो आपने देखा होगा, उसमें भी हम लोग लगातार ऋण प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भारत सरकार की मुद्रा योजना है उसमें भी लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं। वो आपको बजट में रिफ्लेक्टेड नहीं दिखेगा। तो बजट की जो मुद्रा योजना के जैसे लोन्स है वो हम लोग उसमें फैसिलिटेटर का काम करते हैं। जो सबसे बड़ा मुख्य पार्ट है जो आपने कहा कि 1% बजट का है, वो बिल्कुल ही गलत तरीका है कैलकुलेट करने का। जो माननीय मंत्री जी ने भी कहा था कि हम लोग अगले 5 सालों में जो 18 नवीन नीतियां घोषित की हैं उसके हर साल में हर नीति के ऊपर हम कितना इंसेंटिव देंगे। ये 1% तो आपने यहाँ तो दिखाई है स्लाइड, आपने दस नहीं बताया, आपने बताया हमें। नहीं 1% आप बता रहे हैं, आपके दस्तावेज बता रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वो एक नजरिया है देखने का। हम लोग अगले 5 सालों में 30,000 करोड़ की इंसेंटिव्स इंडस्ट्रीज को देंगे एंड उसके माध्यम से रोजगार उपलब्ध होंगे। तो ये वो बजट में राशि नहीं दिखती। मैं कह रहा हूँ उसको आपका नजरिया कैलकुलेट करने का प्रिंट है। सो ये उसको 1% के रूप में ऐसा नहीं देखना। अरे भाई रोजगार के लिए सरकार की तरफ बिल्कुल आप सही कहते, लेकिन मैं उसी का उत्तर दे रहा हूँ कि जो सरकार की तरफ से बजट मिलता है वो आपका है। उसके अलावा जो हम लोग इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे इंसेंटिव्स के लिए आपने देखा होगा 5,250 करोड़ का प्रावधान किया, 4 या 1,500 करोड़ ज्यादा। सो कुल मिला के ये है कि इंडस्ट्री के लिए सरकार बहुत बड़ा स्टेटमेंट, सरकार अपने रोल को सीमित करने का प्रयास कर रहा है, खुद व्यक्ति आगे बढ़ सके और हम वो कानूनों को इतना आसान करें जिससे कि इन्वेस्टमेंट कर सके और रोजगार प्रोवाइड कर सके। जैसे आबकारी विभाग का ही जिक्र किया मैंने कि 2017 में जो 71 करोड़ रुपए की शराब ठेकेदारों से वसूले घोटाले में अभी तक सरकार 8 साल में केवल 22 करोड़ ही वसूल कर पाई है।
तो क्यों नहीं हो पा रही है, क्या कारण है इसका? और सवाल का जवाब आ जाए तो मेरा सवाल सुन लीजिए। फ्रॉम फ्री प्रेस इसमें जिम्मेदारों पे कोई कार्रवाई की गई है कि नहीं की गई? आप भी पूछ लीजिए ना उसके साथ। प्लीज आप जवाब दे दीजिए फिर। उसमें जितनी कार्रवाई की जाना चाहिए वो कार्रवाई भी की है और कार्रवाई होगी, छूटेगा नहीं और वसूली भी पूरी होगी। सर एक क्वेश्चन का सर जगदीश जी अब मैं उसका जवाब सर इधर क्वेश्चन सर जो आपका आर्थिक सर्वे सर अरे शांति से भाई। लेकिन देवा जी इधर सर आप जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण आया है उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में डिप हो गया, इसका कारण क्या है? तो एक से अरे भाई इसीलिए तो जीरो बजट के बजटी का जो किया है, इसीलिए तो किया है। पहली बार हुआ है कि जो पिछला बजट दिया था जो प्रावधान किए थे उसमें कई विभाग है जो खर्च नहीं कर पाए, तो इसीलिए उसकी पूरी मॉनिटरिंग की है कि क्यों नहीं कर पाए। इसलिए चिंता की है कि अब उसी मान से पैसा मिलेगा जब जितना करोगे, और करना समय सीमा में पड़ेगा। हम ये सब करेंगे ना, ये उसी में चल रहा है। वित्त मंत्री जी नहीं आ रहा है, ये समझ धर्म की सरकार है। बधाई दूं या आक्षेप करूं इस बजट पर, क्योंकि शायद मध्य प्रदेश के इतिहास में पहले वित्त मंत्री आप होंगे जिसने अपने उद्बोधन में यह बोला है कि उधार लेना गलत नहीं है। अभी तो अरे भाई, अब दूसरी बात इसके कि आपके चुनाव के टाइम आपकी सरकार ने जो फ्री के बहना योजना हो या वो उनकी राशि को समायोजित करने के लिए जो संकुचित बजट आप बना रहे हैं उसका प्रतिफल ये कि इस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हैं बजट को, क्या कहेंगे? भाई ऐसे हिंदुस्तान में कौन सी सरकार है जो मुझे नहीं लगता कि कर्जा नहीं लेती होगी। आवश्यकता होती है कर्जा लेते हैं, आप घर परिवार में भी अगर जरूरत पड़ती है लेते हैं लोग, तो सरकार भी लेती है और सरकार लेकर के में खर्च कर सड़क बना रही है, सिंचाई योजनाएं चला रही है। तो ये क्या बात है? आप जो बात कह रहे हैं कर्ज, उससे किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन आप जो प्रश्न कह रहे हैं कि ये जीरो जब इस प्रोजेक्ट है, अब आप बताइए प्रति व्यक्ति आय हमारी आप बता रहे हो 1,42,000 हो जाएगी, और अभी कर्जा प्रोजेक्ट है पता आपको 60,000 है प्रति व्यक्ति। हम वहां पहुंचेंगे तो 1 लाख हो जाएगा, तो आप कर्जा प्रति 30,000 हुआ। कैसे आप उसको और जीरो बेस कैसे करोगे आप? अगर आप जवाब दे रहे हो तो मैं मेरा सवाल मंत्री जी आप कोई जवाब देने का टाइम देंगे तब तो जवाब हो पाएगा। अब आपको देवड़ा जी Hello sir, no doubt the size of budget has been increasing significantly. The size of the budget is significantly, but I would like to know where does Madhya Pradesh stand per capita income as compared to national average? अब आप मैं जवाब सही देना है। एक्चुअली क्या है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अगर आप लोग एक एक करके जवाब पूछेंगे, एक एक करके उत्तर मिलेंगे, तो आपको भी संतुष्टि होगी, हम लोगों को भी संतुष्टि होगी। हम लोग उसके बाद सवाल हो जाएगा। नहीं प्रश्न तो सभी अच्छे हैं। प्रश्न तो सभी देखिए, अगर वित्त मंत्री जी अच्छा मेरा सवाल सुन लीजिए। सनातनी सरकार है, आपने 2 श्री कृष्ण पाके और रामपथ कमल, अब इस दोनों में आपने रामपथ को 30 करोड़ दे दिए और श्री कृष्ण पाके को सिर्फ 10 करोड़ दिए, तो आपने सीएम की योजना को बलिदा क्यों लगा दिया? अरे भाई, जहाँ जैसी आवश्यकता अनुसार उसका बजट बढ़ाते जाएंगे, जहाँ जरूरत होगी उसमें क्या हो गया, कम ज्यादा इससे क्या होगा? वित्त मंत्री जी सर देखिए क्वेश्चन यहाँ पे सर मैंने पूछा था, आपका जो आर्थिक सर्वेक्षण कराया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन स्टेट इकोनॉमी क्यों हो गया? बताओ सर एक लास्ट क्वेश्चन और ले लीजिए। वित्त मंत्री जी हमारी राजनीति रहना जानना चाहती है कि उनका 3,000 कब तक होगा? शिवराज जी ने वादा किया कि जैसे जैसे पैसे रहेंगे वैसे वैसे राजनीति बहनों का वित्त मंत्री जी आपने उसमें कुछ भी आपकी बजट साइज तो बढ़ गया, लेकिन राजनीति बहनों का 12,000 प्रयास की क्या होगा?
कभी भी कोई भी योजना में तो कोई भी न तो कोई कटौती की जाएगी न कोई योजना बंद की जाएगी, पूरी व्यवस्था। बढ़ोतरी की बात है, बढ़ोतरी 12 से बढ़ा के 1500 कम करें। अब कोई भी योजना पूरे कार्यकाल की होती है, संकल्प पत्र होता है वो पूरे 5 साल के लिए होता है, तो जैसे जैसे समय से बढ़ाते जाएंगे। वित्त मंत्री जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। कम से कम जवाब तो आने दिया करो यार।